Hello and welcome to Beyond the Boundary. This is a show where we talk about hot cricket takes, especially concerning the Indian cricket team and whoever is coming to tour India or wherever India is going to tour. For now, आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि हम इंडियन क्रिकेट टीम की अपकमिंग T20 सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके स्टार्टिंग 11 का क्या सीन है, जो स्क्वाड होगी 15 की उसमें कौन कौन खेलेगा. And before we go any further, I am the son, and right in front of me is Deepak Datta, the father, and it is both of our hot takes that we are going to showcase in front of you. तो हाँ जी, बताइए कहाँ से स्टार्ट करना है आज का सिलसिला. वही जो हम डिस्कस कर रहे थे कि T20 की सिलेक्शन ठीक हुई नहीं हुई, उससे है. मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया सिलेक्शन हुई है T20 की, है ना. दो बड़े बड़े शॉकर्स, एक तो ईशान किशन का सिलेक्शन जो हुआ और शुभमन गिल को जो निकाल दिया गया. नहीं, शुभमन गिल मेरे हिसाब से T20 सेटअप में बैठता ही नहीं है. इंडिया की T20 सेटअप में नहीं बैठता शुभमन गिल. ना ही ऋषभ पंत बैठता है, ना ही शुभमन गिल बैठता है. वो हमने आईपीएल में भी देखा है कि कैसे संजू अच्छा खेलता है, एंड देन व्हेन संजू इज ओपनिंग देन एवरीथिंग चेंजेस. जो संजू को हमने जब साउथ अफ्रीका में ओपन करवाया तो उसने 300 किए. ठीक है, गौतम गंभीर है टोल्ड कि बिकॉज गिल वाज द फर्स्ट चॉइस एंड बिकॉज गिल वाज प्लेइंग टेस्ट मैच, दैट इज व्हाई संजू वाज गिवन चांस. बट व्हाटएवर सेड एंड डन, गिल का 2020 में जगह नहीं बनती है ना. और अभी ईशान किशन के आने से और परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेंज हो गए हैं, है ना. मेरे हिसाब से तो आज की डेट में अगर ईशान किशन को भी 11 में जगह बनाई जाए ईशान किशन की, तो वी विल हैव ए वेरी एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप. ठीक है. एंड उसमें क्या कर सकते हैं कि ईशान किशन को 5वें 6ठे नंबर पे आप खिला सकते हो. अच्छा, तो आप ओपन नहीं करवाओगे ईशान किशन से? अभी ओपनिंग में जगह ही नहीं है. ओपन तो संजू और अभिषेक करेंगे. अच्छा, तो आप संजू और ईशान किशन दोनों को एक ही टीम में खिलाने की बात कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, संजू भी खेलेगा, ईशान किशन भी खेलेगा. और मेरे हिसाब अगर गिवन ए चांस आई विल प्ले बोथ ऑफ देम. अभिषेक और संजू से मैं ओपन कराऊंगा, एंड नॉर्मली तिलक विल बी माय फर्स्ट डाउन. बट दैट आई विल टेल तिलक ऑल्सो, आई विल टेल ईशान ऑल्सो कि भाई अगर पहले 3 ओवर में विकेट गिरती है संजू या अभिषेक में से किसी की भी, संजू और अभिषेक में से किसी की भी अगर विकेट गिरती है तो ईशान विल गो, बिकॉज वी डोंट वांट द टेम्पो टू कंटिन्यू. ओके, वी वांट द टेम्पो टू कंटिन्यू. पहले 3 ओवर में अगर विकेट गिरती है तो जाएगा. अगर पहले 3 ओवर में विकेट नहीं गिरती देन ईशान कैन रिलैक्स. देन आफ्टर दैट जब भी विकेट गिरेगी देन तिलक जाएगा, तिलक के बाद अपना सूर्य जाएगा, और सूर्य के बाद ईशान जाएगा. एंड देन क्या हो जाएगा कि जब सूर्य के बाद ईशान जाएगा देन लोअर ऑर्डर में आपके पास ईशान और पांड्या है मारने के लिए. मतलब ऊपर ऊपर 2 मारने वाले हैं, बीच में तिलक आपका स्टेबलाइजर है, एंड देन सूर्या भी मार के खेलेगा, एंड ईशान भी मार के खेलेगा. एंड बाई चांस जल्दी कोई विकेट गिरती है तो हार्दिक वी नो ही कैन डू बोथ. ही कैन हिट ऑल्सो, ही कैन कंट्रोल ऑल्सो. राइट. एंड व्हेन उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में पिछली बार आ गई थी, तो आपके पास अक्षर पटेल है जो हैंडल कर लेगा सिचुएशन को. ओके, और ही लगे हाथ हम अगर बैटिंग ऑर्डर की बात कर ही रहे हैं तो आप मेरे को प्लेइंग 11 बताओ कि प्लेइंग आपके हिसाब से कौन कौन खेलेगा टीम के अंदर. वही प्लेइंग 11 बताया ना. अभिषेक ओपन, अभिषेक और संजू ओपन करेंगे. फर्स्ट डाउन तिलक आएगा, सेकंड डाउन सूर्य आएगा, सूर्य के बाद ईशान किशन, ईशान किशन के बाद हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या के बाद अक्षर पटेल. एंड मेरी इस 11 में अगर थोड़ी सी भी मतलब आइडियल, अगर हमने 2 पेसर नीचे खिलाने हैं, अगर हमने नीचे 2 पेसर खिलाने हैं तो फिर अपना दुबे मेरी 11 में नहीं आता है.
ठीक है। मैं ये उसके आपके मुंह से सुनना चाहता था कि शिवम दुबे की जगह नहीं बन रही है आपकी टीम के अंदर। शुभ मतलब देखो, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इज द की। हम्म। मेरे पास, मैं तो सिंपल लेके चल रहा हूँ कि 9 बंदे मेरे फाइनल है। हम्म। 9 बंदे मेरे फाइनल है। उन फाइनल में ये 9 तो खेलेंगे ही खेलेंगे, है ना। राइट। बाकी 2 के लिए रोटेशन हो जाएगी, एज पर द सिचुएशन। राइट। एज पर द सिचुएशन, जैसे 9 में मैंने आपको पहले बता दिया, जो हमने ऊपर तक गिने हैं सारे, हम्म। टिल अक्सर तक, टिल अक्सर तक अब हमारे बंदे वो खेलेंगे खेलेंगे। अक्सर के बाद अगले 2 जो 9 में आते हैं, एक तो बुमराह, हम्म। ओनली डेड रबर में बुमराह बाहर होगा, अदरवाइज बुमराह प्ले खेलेगा ही खेलेगा, एंड वरुण खेलेगा ही खेलेगा। राइट। तो ये 9 तो खेलेंगे खेलेंगे, हम्म। खेलने चाहिए। राइट, मतलब ये मतलब कायदे से आपकी बेस्ट 11। बेस्ट 11 अगर आपने चाहिए तो ये 9 तो खेलने ही चाहिए। बाकी आप इसको दुबे को, वॉशिंगटन सुंदर को, कुलदीप यादव को, वो आपने पिच देख के हिसाब के खिलाने पड़ेंगे। हम्म। अगर आप पिच नॉर्मल है ना, कि मतलब ना नीदर स्पिन फ्रेंडली नहीं है ज्यादा, और वो कुछ नहीं है, तो मेरे हिसाब से फिर 7वें नंबर पे अक्सर आएगा, 8वें नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर आएगा, एंड फिर अर्शदीप आएगा 9वें पे, एंड 10वें पे बुमराह आएगा, 11वें पे वरुण आएगा। तो हम्म। ये 11 होगी, तो इसमें आपको 3 प्रॉपर पेसर मिल गए। इन हार्दिक, अर्शदीप एंड बुमराह। हाँ, 3 प्रॉपर पेसर मिल गए, 30 ओवर हो गए इनके। हम्म। 3 प्रॉपर पेसर मिल गए, तो आपके पास स्पिन ऑप्शन में वरुण आपका मिस्ट्री स्पिनर हो गया, हम्म। है ना। तो आपके पास ये 4 बॉलर हो गए। फिर आपके पास 5वां वॉशिंगटन हो गया, जिसको आप पावर प्ले में भी बॉल करवा सकते हो, हम्म। और साथ में अक्षर पटेल हो गया, है ना। और मतलब अगर चाहिए ही तो अभिषेक भी बॉल डाल लेता है। वैसे तो आजकल तिलक भी बोल रहा है कि भैया मैं भी बॉल डाल रहा हूँ, सूर्य डलवा नहीं रहा मेरे से। मैं वो वो तो बात बात अलग है, वो तो वो बात थी। बात अलग है ना। तो वो बहुत अलग है। तो ये आपकी टीम बन जाती है प्रॉपर, लेकिन प्रॉपर आपका 11। थॉट प्रोसेस क्या है अगर हम कुलदीप यादव को टीम में घुसाने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ मे बी दी अदर स्पिनर विच इज वॉशी? फिर 8वें नंबर पे बैटिंग नहीं मिलती आपको। फिर आप 8वें नंबर पे आपको बैटिंग नहीं मिलती है। हाँ, अगर कुलदीप यादव ने खेलना है, हम्म। कुलदीप यादव ने अगर खेलना है, और अगर लग रहा है कि मतलब कोलंबो में आप खेल रहे हो, और पिच स्पिन फ्रेंडली, स्पिनिंग ट्रैक है, प्रॉपर टाइप मिला हुआ है, और आपने 2 मिस्ट्री स्पिनर खिलाने हैं, हम्म। आपने कुलदीप को डालना ही डालना है, तो फिर वेरी अनफॉर्चुनेट है, पर अर्शदीप बाहर जाता है। पर अगर अर्शदीप बाहर जाता है, हम्म। फिर वॉशी भी बाहर जाता है। अगर अर्शदीप बाहर जाता है तो फिर वॉशी भी बाहर जाता है, क्योंकि अर्शदीप की जगह फिर कुलदीप यादव अंदर आ जाएगा, हम्म। है ना। देन यू आर ओपनिंग द अटैक विद बुमराह एंड हार्दिक। फिर आपको तीसरा पेसर चाहिए, तो इसलिए तीसरा पेसर चाहिए, मतलब चलो डिबली डॉबली से ही, पर दुबे हिट द डेक बॉलर है, कर सकता है, आपको 2-3 पेस का ऑप्शन दे सकता है। तो फिर आप वॉशी को बाहर करके दुबे को अंदर ले आते हो। राइट। फिर आप वाशी को बाहर करोगे और दुबे को अंदर ले आओगे, है ना। हर्षित राणा की हर्षित राणा इज अ गुड प्लेयर, पर उसकी 11 में जगह नहीं बनती है पूरे वर्ल्ड कप में। हम्म। हाँ, ही मे प्ले इन ए मैच जो डेड रबर होगा, जब आपने इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच जहां पर नहीं है, इनकॉन्सिक्वेंशियल बुमराह मैच को होगा, रेस्ट करना आपने है। आपने बुमराह को रेस्ट करना है, तो आप उसको खिला लो। अदरवाइज और कोई जगह नहीं बनती है उसकी। ठीक है, आपने जबरदस्ती डालना है तो बात अलग है कि जी 8वें नंबर पे बैटिंग कर लेगा एंड ऑल दैट स्टफ, तो बात अलग है। अदरवाइज जगह नहीं बनती है। और आप बहुत ही अटैकिंग ऑप्शन के साथ जा रहे हो कि जी हमने तो 4 पेसर खिलाने हैं, काइंड ऑफ स्टफ की। फिर आप वाशी को निकाल के वहां हर्षित राणा को डालोगे, फिर आपके पास मतलब थोड़ी आपकी 4, बैटिंग सफर कर जाएगी फिर इन दैट फिर केस। आपकी बैटिंग सफर कर जाएगी। पर ठीक है, मतलब वो फिर आपकी थोड़ी बैटिंग सफर कर जाएगी। वो आपने देखना है कि आप किस हिसाब से जा रहे हो, कौन सी टीम सामने खेल रही है, और उस टीम की कमजोरी क्या है, उस टीम की वो क्या है। तो मैंने 9 आपको बता दिए, वो 9 मेरे पक्के हैं, 2-3 फ्लेक्सिबिलिटी में है। दिस टीम इज गुड,
दिस टीम इज गुड, 2-3 कॉम्बिनेशन इसके साथ बन सकते हैं, वो डिसाइड करेगा कि टीम कैसे चलेगी, है ना? नहीं, नो डाउट टीम तो अच्छी है। हाँ, अ, टीम अच्छी है, क्योंकि अगर आप इसको खिलाओगे ना, ईशान किशन को, हम्म। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। He is very good against pacers. He can hit the pacers, being a opening this, है ना? And अगर आपको लगता है कि जी दुबे को खिलाना है, बिकॉज अदर ओपोजिशन हैज ए वेरी गुड स्पिनर्स, एंड स्पिनर को टॉन्ग करने के लिए आपको दुबे चाहिए, फिर आप एक आधी जगह ऊपर नीचे कर सकते हो, पर अदरवाइज फिर वॉशी को बाहर करके दुबे को ले आओ, राइट। है ना? फिर वॉशी को बाहर करके आप दुबे को ले आओ, है ना? तो फिर आप, क्योंकि आपके पास स्पिनरों की कमी नहीं है, और वॉशी वैसे भी आपके पास अटैकिंग बॉलर नहीं है आपका, राइट। वैसे भी आपका वो अटैकिंग बॉलर नहीं है, वो है ही ना? मोर ऑफ अ कंटेनिंग ऑफ स्पिनर की वो वो आएगा ना। कंटेनिंग ऑफ स्पिनर है, बस की पकड़ पकड़ के डाल के निकल जाएगा, है राइट। ना? और अगर अगर आपको तिलक ऑफ स्पिन का अच्छा ऑप्शन दे देता है, तो फिर वॉशी की जगह आप दुबे को खिला सकते हो नीचे, है ना? राइट। और वही दुबे 8वें नंबर पे, आई डोंट नो वेदर ही विल बी ऑफ एनी यूज और नो, मेरे को लगता नहीं है कि पेसर्स को दुबे मार पाएगा, मतलब अनलेस देयर इज अ कंप्लीट बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स, आई डोंट थिंक दुबे तक बैटिंग जाएगी। जाएगी नहीं, वहां पे बैटिंग जाएगी नहीं, है ना? जाएगी नहीं वहां तक बैटिंग, तो ये वाला सीन है बेसिकली। गुड गुड टीम, और ऊपर से देखो, अगर अभिषेक और संजू चल गए तो वैसे ही मैच खत्म हो जाएगा, राइट। अगर वो दोनों 10 ओवर खेल गए तो मैच तो वैसे वहीं खत्म कर देंगे वो दोनों, हाँ। है ना? तो वो नहीं है, विद दिस टीम इंडिया शुड विन द वर्ल्ड कप, है ना? लेट अस सी व्हाट हैपेंस, क्या है क्या नहीं है। साउथ अफ्रीका की टीम पहले अच्छी थी, पर साउथ अफ्रीका को विकेट कीपर था यार, जो पिछली बार बहुत अच्छा खेला था, मैं उसका नाम भूल गया, डिकॉक। जिसने रिटायरमेंट ले ली। जिसने रिटायरमेंट ले ली? क्विंटन हाँ डिकॉक? जी। नहीं। नहीं नहीं, क्विंटन तो खेल रहा है, और जिसको अपने रुको मैं हार्दिक गूगल पांड्या करता ने फाइनल में आउट किया था, जिसको हार्दिक हूँ। पांड्या ने फाइनल में आउट किया था। हार्दिक पांड्या ने तो डेविड मिलर को आउट किया था। नहीं नहीं, डेविड मिलर नहीं, जिसको एज करवा के अच्छा। इसको, एक मिनट, राइटी बैट्समैन की बात कर रहे हो ना आप? राइटी बैट्समैन की बात, है ना? एसआरएच के लिए खेलता है। हाँ, एक्सप्लोसिव बैट्समैन है वो। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, एक मिनट। हाँ हाँ एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। वो रिटायरमेंट ले गया, विकेट कीपर था पिछले वर्ल्ड कप में, हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन, बड़ी ही वाज एक्सप्लोसिव, आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट प्लेइंग दिस वर्ल्ड कप। क्विंटन डिकॉक हैज कम बैक, सो क्विंटन विल प्ले, रिकल्टन भी है अब उनके पास, राइट। तो उनकी टीम भी अच्छी है, और ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड की भी टीम अच्छी है, वही डार्क हाँ, हॉर्सेस एवरी टूर्नामेंट। इंग्लैंड को तो एशेज में देख के पता, समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं वो, हाँ, है ना? तो उनका नहीं पता। उनका नहीं पता, पता नहीं वो क्या पता, अपना उसको स्टोक को खिला ले और वो भाई साहब कुछ कर दे, क्योंकि ही इज डार्क हॉर्स, वो कुछ भी कर सकता है। बेन स्टोक को कहीं ओपन कर कप्तान बना के भेज दे 2020 का, वो बात अलग है, फिर उनकी टीम कैसी होगी पता नहीं। Yeah, I don't think that will happen. But at this point in time, teams to watch out for would be South Africa, Australia, and New Zealand. So that is for sure. न्यूजीलैंड आई डोंट नो, अगर न्यूजीलैंड भी इंडिया को चैलेंज कर गया तो फिर हम वर्ल्ड कप जीतने का सपना नहीं लेना चाहिए। Yeah, I think we discount New Zealand a lot. उनकी टीम काफी अच्छी है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। But yeah, that is a solid lineup. तो 11 आपकी ये हो गई, जिसके अंदर आपके दोनों ईशान किशन और संजू सैमसन साथ में खेल रहे हैं। दोनों खेलेंगे, बट वो क्योंकि इसमें क्या है, तुमको राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन का बहुत फायदा मिल जाता है एंड तक, आपके एंड तक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है इसमें, आपके पास डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट है, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है, जब मर्जी बना लो, जहां एंड तक जाएगा।
and this should be India's 11. India will win in this World Cup. With this 11, India should be able to win the World Cup. But is there any The reason only of thing is concern? experience as little less in this 11, Hmm. but there is only one guy who has, matlab, whom I can trust. Closing my eyes is Hardik Pandya. Hmm. He can do wonders. बाकी सूर्या का क्या चल रहा है पता नहीं, अब लेट अस सी वर्ल्ड कप में क्या होगा उसका, है ना. मे बी वर्ल्ड कप के लिए बचा रहा हो अपनी सारी परफॉर्मेंसेस. I don't know. I don't know what is going to happen. हाँ, we are short on experience in this, and तिलक ने जो अभी एशिया का फाइनल में दिखाया था, he gives a lot of hope कि yeah, he can कि अगर कहीं मैच फंस जाए तो you have someone who will he come can and play that crucial knock. he can withstand the pressure. He can Right. withstand the pressure, है ना. So this is what it is. Alright, that is all for the first episode of Beyond the Boundary. Stay tuned, we will have a new episode out for you discussing the ODI team very shortly, and then we will keep posting new videos based on every match that happens, and we will be following everything with a very close eye.